इस सड़क में मुतासिब ज़्यादा मामला भी मौजूद हैं, चूँकि मुख्तलिफ दरख्त कराची की शाहराहों पर भी लगे तो होते हैं, मगर उनकी कहानी क्या होती है वो मुख्तलिफ होती है। मगर इस दरख्त में क्या कहानी है और यहाँ के इलाका मकीन क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। नहीं, यहीं से गुज़रते हुए बाइक वाले आते हैं, यहाँ कोई कार वगैरह आ जाती है तो यहाँ पर टक्कर ज़रूर होता है। जाने कि हफ़्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी होते हैं तो यहाँ पर टक्कर हफ़्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा होता ही होता है। तौर पे जो है ना, इस दरख्त से ऊपर से ऐसा लगता है कोई बंदर बैठा हुआ है या कोई बंदर के चीखने की आवाज़ होती है, कभी छोटे बच्चों के खेलने की आवाज़ें होती हैं। मतलब इस दरख्त के आसपास ही होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की स्क्रीन से मोहम्मद मुइज़ कुरैशी का सलाम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में दरख्त तो बेतहाशा है, मगर दुनिया भर में भी दरख्त होते हैं, मगर दरख्तों की भी तारीख़ रकम होती है। आज मैं आपको एक ऐसे दरख्त दिखा रहा हूँ जो दरख्त सैकड़ों साल पुराना है। तकरीबन 156 साल पुराने दरख्त से मिलवा रहे हैं। इस वक्त मेरे अक़ब में जो दरख्त आप दिख रहे हैं, तकरीबन 150 साल, 1 सदी, 1.5 सदी इसको हो चुके हैं। ये दरख्त कराची में कायम है। इस दरख्त को लोग बड़े गौर से भी देखते हैं और इस गौर से देखने के बाद ये मालूम होता है दरख्त वाकई में कई सदियों पुराना है। जबकि यहाँ रहने वाले पुराने इलाका मकीन ये बताते हैं इस दरख्त से कई यादें भी वाबस्ता हैं। ये भी बताया जाता है कि इस दरख्त में मुतासिब ज़्यादा मामला भी मौजूद हैं, चूँकि मुख्तलिफ दरख्त कराची की शाहराहों पर भी लगे तो होते हैं, मगर उनकी कहानी क्या होती है वो मुख्तलिफ होती है। मगर इस दरख्त में क्या कहानी है और यहाँ के इलाका मकीन क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। कि एक शहरी जो कि इस दरख्त के बारे में बड़ी मशहूर कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मुझे बताइएगा, ये जो दरख्त है इसके हवाले से कितनी पुरानी इसकी दास्तान है? ये मेरे वाले साहब मुझे बोलता है कि मैं जब छोटा था तो मैं इस दरख्त को देखता आ रहा हूँ। तो अभी जब तक मैं पैदा हुआ हूँ इसी उम्र तक मैं देखता आ रहा हूँ। ये इधर ही खड़ा हुआ है, ना आगे चल रहा है ना पीछे, ना बढ़ रहा है ना नीचे हो रहा है, बस इतना ही है। मगर इसको इतना साल हो गए, तकरीबन 2 सदियाँ या 1.5 सदी हो गई है, मेरे वाले साहब बोलते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, कभी इसमें कोई आसिफ ज़दा के हवाले से इस तरह की कुछ अफवाहें हमें सुनने को मिली थी, क्या इस बात में सच्चाई है? मगर ये है कि इसके नीचे कोई खड़ा नहीं हो सकता 1.5 घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट। मगर इसमें कोई चीज़ें हैं ऐसी, वो मुझे पता नहीं है। मेरे वाले साहब बोलते हैं कि ये दरख्त बहुत वज़नी है, कोई बंदा इसके ज़्यादातर तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट इसके नीचे कोई खड़ा नहीं हो सकता। और यानी कि मैं खड़ा हुआ, मुझे तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, आपको तो नहीं हुआ, आप तो 10-15 मिनट 20 मिनट आप तो खड़े हैं, मगर कोई ऐसा बंदा किसी के ऊपर ये हैवी हो जाता है। अच्छा, तो मुझे बताएं, इस दरख्त के हवाले से कभी यहाँ पे हमने सुना है कि कुछ नुकसानात भी हुआ, और एक वीडियो भी बड़ी सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश थी कि हम देख रहे थे, उसमें 3 गर्ल्स जो थी कराची की यहाँ से गुजर रही थी कि उनसे कुछ इस तरह के मामलात इस दरख्त के हवाले से हुए थे। तो उस वीडियो का क्या किस्सा था? क्या वो लड़के यहीं से गुजर रही थी जो इस तरह की उनके साथ टेक्निकली चीज़ हुई या उसको बनाया गया था? नहीं, यहीं से गुज़रते हुए बाइक वाले आते हैं, यहाँ कोई कार वगैरह आ जाती है तो यहाँ पर टक्कर ज़रूर होता है। जाने कि हफ़्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी होते हैं तो यहाँ पर टक्कर हफ़्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा होता ही होता है। अच्छा जी। तो मतलब कोई इलाज वगैरह या कोई इस तरह की तो चीज़ नहीं है? मतलब लोग तो डरते होंगे यार, क्योंकि यहाँ से तो गुजरना ही मामूल फिर इंसान के लिए। मगर डरते हैं बहुत बंदे ये, मगर दरख्त जो पुराना है इस वजह से तो हम तो खड़े नहीं हो सकते। आपने तो इंटरव्यू ले लिया, मगर ये बहुत वज़नी है। मैंने बहुत देखे हैं हादसा, इधर बहुत होते हैं, मगर जो इधर हादसा होता है तो फिर मेरे हिसाब से मैंने देखा है तो वो ठीक नहीं हो सकते। कभी कोई चेन में आ जाता है, कोई गिर जाता है, जाने के गिरा तो वो उसकी जान सुन्न हो जाता है या कोई नफ्सें दब जाती हैं, ऐसी चीज़ें हैं। मैंने इतनी तकरीबन 10 से 12 मैंने देखे हैं अपनी उम्र में इधर बड़े हादसा। मगर मेरे वाले साहब बोलते हैं ये पुराना दरख्त है, हमने पैदा ही नहीं हुए, ये उसी दौर से। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना होगा यकीनी तौर पर, ये बताते हैं कि सबसे पुराने इस वक्त यहाँ के मकीन हैं। इनका ये बताना है कि यहाँ पर रोज़ाना के बुनियाद पर हादसात रोनमा होते हैं और मामूल बन चुका है। जो आपने सुना है ऐसी चीज़ हुई है जो हम सोच भी नहीं सकते कि यार मतलब इस रोड पे ऐसा हो सकता है। ये यहाँ पे गुजरगा है, लोग आते जाते हैं, तो अक्सर हम भी आते जाते हैं, लेकिन रात के टाइम ख़ास तौर पे जो है ना, इस दरख्त से ऊपर से ऐसा लगता है कोई बंदर बैठा हुआ है या कोई बंदर के चीखने की आवाज़ होती है, कभी छोटे बच्चों के खेलने की आवाज़ें होती हैं। मतलब इस दरख्त के आसपास ही होता है।
और तकरीबन मैं इस दरख्त को बचपन से देख रहा हूँ। मैं छोटा सा तब से मैंने होश संभाली, ये दरख्त वैसा ही के वैसा है, मतलब ना बढ़ता है ना कोई इसको काटने भी जो आता है तो अक्सर सुना है, वैसे देखा तो नहीं है, सुना है कि यार जो इसको काटने की कोशिश करता है उसके साथ भी कोई ना। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जैसे खड़े हुए हैं तो एक अजीब सा ही महसूस हो रहा है, जैसे कुछ सर पे दर्द हो रहा हो, इस तरह की कोई चीज़ महसूस होती है। और बाकायदा मुझे, मैं वहाँ भी खड़ा हुआ था नीचे तो वहाँ ऐसा नहीं था, लेकिन जब पहाड़ी के ऊपर या चढ़ा हूँ तो बाकायदा इस तरह की चीज़ें मौसूल हुई हैं। लेकिन मुझे बताइएगा आपके कभी जैसे आपके घर वाले इसमें क्या कहते हैं, मतलब वो मना नहीं करते आपको कि आप दूसरा रास्ता इख्तियार करें? बिल्कुल वो मना करते हैं, लेकिन बस मेरी मजबूरी यही होती है कि मुझे अगर जल्दी जाना हो तो मैं इस रास्ते से जाता हूँ। शॉर्टकट रास्ता यानी कि जी जी, ये शॉर्टकट रास्ता है, वरना मैं यहाँ से नहीं जाता, घर वाले भी मुझे मना करते हैं। कराची का कई सदियों साल पुराना दरख्त है जिसके बारे में सैकड़ों दास्तानें भी वाबस्ता हैं। कई लोग इसे कहते हैं कि ये पुरस्कार और इंतहाई पुरस्कार है, जिस हवाले से आपने भी आज की वीडियो में जाना कि इसमें कितने असर ज़्यादा चीज़ें हैं, जहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी एक किसी वबाले जान से कम नहीं है। ये दरख्त अपनी तारीख़ को लात बताता है, मगर तारीख़ के साथ साथ इस दरख्त का होना कई सवालों को जन्म भी देता है। वैसे तो शहर कायद में सैकड़ों की तादाद में दरख्त मौजूद हैं, मगर कुछ ऐसे पुरस्कार दरख्त का मौजूद होना कई सवाल जन्म लेते हैं। इस दरख्त की अनहोनी कहानी और इसकी हिस्ट्री के पीछे क्या राज है आपने यकीनी तौर पर जाना होगा, मगर इसके हवाले से एक पुरस्कार दास्तान भी कई सवाल जन्म देती है, जिस हवाले से फ़ैसला किया जाता है। और अवामुल नास की रिक्वेस्ट है कि इंतज़ामिया की तरफ से इस दरख्त का कोई ना कोई पुरस्कार हल निकाला ज़रूर जाए। अपने मेज़बान मोहम्मद मुस्कुरैश को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेकबान।